बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 2 मई की रात है। कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का दौरा लाहौर जारी है। महमूद अचकज़ई कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर मंजर आम पे आए हैं और आके उन्होंने कुछ खिताबात करने शुरू किए हैं और PTI के कारकुनों को वो बार बार एक ख़ास चीज़ से वॉर्न करते आ रहे हैं। वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर इसी दौरान सुहेल अफरीदी ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की है। आज उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस सूरत में मुस्ताफ़ी हो सकता हूँ अगर कोई ये करके दिखा दे तो। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक और नोटिस लिया गया। पाकिस्तान में ये जो कैदियों की सूरत हाल है, इसके हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। लेकिन बाद में कुछ ही देर के बाद उस प्रेस रिलीज़ के साथ क्या हुआ, अभी मैंने चेक किया, वो भी आपको बताता हूँ। और फिर पाकिस्तान का एक ऐसा सितारा जो दुनिया भर में जगमगाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का मुश्तरका दौरा लाहौर जारी है। 1-2 रोज़ से ये सारी एक्टिविटीज़ लाहौर में हो रही हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि महमूद अचकज़ई कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर से वापस आए हैं मंजर आम पे और उन्होंने उसी अंदाज से फिर इमरान खान की बातें करना शुरू कर दिया। इमरान खान का नाम लेके उनकी रिहाई के बारे में या जो स्ट्रगल है PTI की, उसके बारे में उन्होंने फिर से वो सारी कोशिश शुरू कर दिया जो वो पहले कर रहे थे। कुछ देर का गैप ज़रूर आया क्योंकि कुछ इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए थे कि उन्हें खामोश रहना पड़ा। फिर सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई, उसमें कुछ चीज़ें सेटल डाउन की गई और उसके बाद अब उनका दौरा लाहौर जारी है। इस दौरे के दौरान वो बार बार वॉर्न करते आ रहे हैं PTI के लोगों को कि ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं जिसमें माइनस इमरान खान चंद दिनों या महीनों के लिए नहीं बल्कि तवील मुद्दती पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं जिनमें इमरान खान को माइनस रखा जाए। अब वो ये चीज़ बार बार PTI के कारकुनान को, उनकी लीडरशिप को बावर कराना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनके लिए 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ऑब्वियसली जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन हैं उनके हवाले से है कि उन्हें किस तरह से कायल किया जाए कि माइनस इमरान खान वर्क नहीं करेगा। इमरान खान को सिस्टम में लाना या इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। उसके लिए वो अपने तौर पे जो हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो है ना, बाहर के जो PTI के बाहर के लोग हैं या PTI के सियासी मुखालिफिन हैं उनके हवाले से। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि PTI के अंदर भी उनको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि समटाइम्स महमूद अचकज़ई को भी नहीं समझ आ रही कि इनको सबको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाए। वो बार बार इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हर किसी ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, कोई यहाँ पे लगा है, कोई यहाँ पे लगा है, कोई KP में अलग नारे मार रहा है, कोई इधर। तो सेंट्रलाइज्ड सिचुएशन नहीं है, यानी सारे के सारे एक ही ग्रेविटी के साथ आगे बढ़ें, ऐसा थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा है, चैलेंज है उनके लिए। तो वो ये बार बार कारकुनान को बता रहे हैं। और बल्कि सुहेल अफरीदी से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें भी यही तय किया गया है कि जो भी फैसला हो, जो भी चीज़ें तय हों, वो एक ही जगह से उसको ऑपरेट किया जाए, बजाय इसके कि हर कोई अपने अलग अलग फैसले करे। अब इस सिलसिले में जो सबसे अहम डिसीजन PTI को या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को करना है वो पंजाब में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करने हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पंजाब में PTI की लीडरशिप के बारे में जल्दी से बताएं, क्विक सोचें कि कौन सा लीडर है पंजाब में एकदम से, तो आपके माइंड में किसका नाम आएगा? बहुत मुश्किल है कि आप किसी का नाम ले पाएँ क्योंकि हमाद अज़हर वो नहीं है, आलिया हमज़ा वो भी नहीं है। और किसका नाम आप लेंगे जो PTI पंजाब को रिप्रेजेंट करता हो? वो जो प्रेसिडेंट हैं उनके, मुझे भी उनका देखें, इतना ये सीन से आउट हो गए परवेज़ इलाही साहब, मुझे उनका नाम भी ज़रा भूल रहा है कि परवेज़ इलाही साहब प्रेसिडेंट हैं। तो वो पंजाब में PTI का एक बड़ा नाम है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक ख़ास एनवायरनमेंट की वजह से या सर्कमस्टांसिस की वजह से वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। और किसका नाम आप सोचेंगे? ज़रा कमेंट्स में लिखिए किसका नाम। तो बहुत कम लोग रह गए, बाकी सारी तो लीडरशिप जेलों में है इस टाइम। कोई बड़ा नाम उस तरह से नहीं है। अवैस यूनुस है, वो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप में नहीं आते। इंजीनियर यासिर गिलानी है, वो कोई अगर मैं काउंट करने बैठूं तो पता नहीं कोई गालबन 17वीं दफ़ा या 18वीं दफ़ा वो गिरफ़्तार हुए हैं और एट द मोमेंट भी वो अंडर अरेस्ट है। तो कौन है पंजाब में जो PTI को लीड कर सकता है? क्योंकि ये सोच तो PTI में पाई जा रही है कि हमें अगर रेजिस्टेंस का मोड रखना है तो खाली सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं होगा। पंजाब पार्टिसिपेट करना चाहता है लेकिन उसको लीड कौन करेगा, ये एक गैप वहाँ पर मौजूद है। इसको फिल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पंजाब से, लाहौर से कुछ ऐसा मोमेंटम बिल्ड किया जाए कि वहाँ के कुछ लोग सामने आ सके जो पसे पर्दा रह के कुछ डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले रहे थे। आलिया हमज़ा वो वैसे अरेस्ट हो गई। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि पंजाब की लीडरशिप में से लतीफ़ खोसा साहब निकल के सामने आ जाएं और वो लीड कर लें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर जाना मेरा मैंडेट नहीं है।
तो वो अडयाला के बाहर उस तरह से प्रेजेंस नहीं दिखा पाते। लाहौर में बहुत कम एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए, या फॉर एग्जांपल सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, अगर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर निकल सकेंगे, वो फ़ैसला साजी में तो शामिल हैं, सारे फैसले उनकी मर्ज़ी मंशा के तहत तो हो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की नेचर के नहीं है कि जैसे ग्राउंड पॉलिटिक्स होती है ना, लोगों को लेके निकलना, वो करना। यहाँ तो लोगों को वोट इस तरह इस कदर पड़ गया। लतीफ़ खोसा साहब की भी लॉटरी निकल आई। सलमान अकरम राजा बहुत नफीस आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, वो भी जीत गए कि वोट ही इमरान खान के नाम पे पड़ा। इसमें ऐसे ऐसे लोग जीते हैं या जिनको रियल मानों में वोट पड़ा, वो एंड रिज़ल्ट उसका कुछ भी हो, लेकिन इसलिए कि हवा इमरान खान के नाम की थी। इन लोगों की अपनी कोई ग्राउंड पॉलिटिक्स के बेस पे अगर कहा जाए कि किसी ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं जिनके नाम ले रहा हूँ उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर ये समझा जाए कि इनकी ग्राउंड पॉलिटिक्स की वजह से ये जीते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उस वक्त ये था कि इमरान खान ने हाथ रखा और सब जीत गए। उसके बाद वो 45-47 के फॉर्म वाली कहानी अलग, और उस जीत को या उन वोटों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उस चीज़ में कि हाँ हम ग्राउंड पे उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये एक गैप ऐसा है जो बार बार पीटीआई को चैलेंज कर रहा है, बार बार पीटीआई को पुश बैक कर रहा है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले आपको पहले ये गैप फिल करना होगा। इसके बगैर आप कोई भी एफर्ट करेंगे वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए अब एक बार फिर से इन्होंने लाहौर का रुख किया है कि चले थोड़ा सा मोमेंटम फिर से बिल्डअप किया जाए, क्योंकि जब तक ये जंग वाला सारा सीन चल रहा था तो फ़ायदा नहीं था करने का, क्योंकि तवज्जो ही सारी और तरफ थी। अब फिर से वापस पॉलिटिक्स की तरफ सीन आ रहा है। तो पीटीआई चाहती है कि थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा माहौल इस लेवल का बनाया जाए कि कहीं कोई बातचीत का रास्ता एक बार फिर से खुले। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें, सुहेल आफरीदी, उन्होंने तो सूबे के ऊपर अब फोकस करना है कुछ वक्त के लिए। वो सूबे के मसाइल, सूबे के इशूज़, आज भी आप देखें उन्होंने जिरगा बुलाया ये ड्रोन्स वाले मामला को लेके, वो आज उन्होंने कॉल किया और उन लोगों के साथ उन्होंने डिस्कशन की। फिर और भी उनकी एक्टिविटीज़ मैं देख रहा हूँ कि पाइपलाइन में है। मीनवाइल आज उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की एक पेशकश की है, क्योंकि वैसे ही और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं खुद इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सबको कहा, चैलेंज है एक तरह से उनकी जानिब से कि तमाम जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स को, या और भी उन्होंने जो नाम लेके कहा कि कोई 1 रुपये की करप्शन उनकी साबित कर दे किसी भी स्टेज पे, चाहे वो इक़्तिदार से पहले हो या बाद में हो। वो कह रहे एक रुपये की करप्शन कोई साबित कर दे तो मैं खुद इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह जहां जहां पर आप लोगों को कुल्ली दावत है, सहाफ़ियों को भी कुल्ली दावत है, डिजिटल मीडिया के कुछ जो डाउट्स हैं उनको भी दावत है, जो अपने हैं पराए हैं सबको दावत है। लाओ सबूत, एक्शन में लूंगा इंशाअल्लाह ताला, और जिस दिन मेरी 1 रुपए की करप्शन भी आप लोग साबित कर पाए उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मीनवाइल वो वफाक को भी टफ टाइम देना चाहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं वफाक को भी कि जो उनके गैस के इश्यूज़ हैं, जो सूबे को गैस बंद की गई है या नहीं मिल रही, इस इशू पर वो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले को एड्रेस किया जाए, वरना वो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के इस बारे में एहतजाज करेंगे या जो भी अपना लाया अमला वो देंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके इस तरह के बयानात से या खाली ये कह देने से कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के इस बारे में बात करेंगे या एहतजाज करेंगे तो फ़ौरन वफाक जो है वो कह के वो बस इनको फ़ौरन गैस सप्लाई शुरू की जाए, मुश्किल लगता है। इसका पॉलिटिकल हल जो है वो निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कुछ और स्टेक होल्डर्स की शमूलियत जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब आ जाइए एक और ख़बर की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये ख़बरें आई कि उन्होंने पाकिस्तान में जो हालात हैं इसके ऊपर एक बार फिर नोटिस लिया, और इस हवाले से जो सियासी कैदियों के हवाले से इतलात हैं कि उन्हें ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है या टॉर्चर जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो इस मामले पर उन्होंने कुछ लिखा और कहा कि मुतालबा किया हुकूमत से कि कैदियों को जो सहूलतें दी जानी चाहिए वो उन्हें फ़राहम की जाए, ख़ास तौर पे मेडिकल की सहूलत और बाकी सारी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ऑफिशियल अपने पीटीआई के जो ट्विटर हैंडल है उनके ऊपर भी डाला। तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ के देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या लिखा हुआ है। तो जो लिंक दिया गया था, अटैच किया गया था साथ में, तो मैंने जब उसके ऊपर क्लिक किया तो आगे से पता चला कि वो लिंक काम नहीं कर रहा या वहाँ से स्टोरी जो है वो हटा दी गई है। अब एग्जैक्टली नहीं मुझे पता कि उसकी डिटेल में फ़र्दर और क्या लिखा गया था। बहरहाल मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके भी उसको, उस आर्टिकल को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे फौरी तौर पे नज़र नहीं आया। शायद बाद में अपलोड हो जाए या कोई उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो तो मैं चेक करके दोबारा से फिर इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा व्लॉग। लेकिन ये एक अपडेट थी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आई। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और ख़बर जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा ना कि पाकिस्तान का एक सितारा जो दुनिया भर में जगमगाएगा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके जानने के लिए। आपने नाम सुना होगा साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब का।
वो पेशे के एतबार से तो साबिक चेयरमैन नादरा रहे, इसके अलावा और बहुत सारे ओहदों पर रहे। आजकल वो वर्ल्ड बैंक के साथ मुशीर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो बहुत ही पढ़े लिखे, काबिल और अपने शोबे में जिसे माहिर समझा जाता है ना, वो वैसे हैं। उन्होंने चेयरमैन नादरा होते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और मुल्कों को भी मुआवनत फ्राहम की जिन मुल्कों ने पाकिस्तान से मदद लेके अपने सिस्टम्स डेवलप किए, तो बड़ा उनका नाम रहा। फिर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। उस रिज़ाइन में उन्होंने बहुत डीप जाके कुछ चीज़ें लिखी थी, मैं उसको रिपीट नहीं करता यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कहीं कि ये हो जाए, और फिर वही हुआ। खैर, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो उनके हवाले से आज खबर आई कि उन्हें दुनिया के 25 टॉप माहिरीन में शामिल किया गया है। दुनिया भर के जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने अपने शोबे में माहिर तस्वुर किए जाते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है उनका कहीं और किसी और जगह से, तो उस स्लॉट में उनको शामिल किया गया। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा एजाज़ है। अब उन्हें सारे कह रहे हैं पाकिस्तानी नयाद, शायद वो किसी और मुल्क में इस टाइम मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली चूँकि वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं तो सारे उनको इस तरह ऑनरशिप दे रहे हैं कि पाकिस्तानी नयाद। जब वो पाकिस्तान में थे तो क्या हुआ, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। अच्छा, ये सिर्फ एक बंदे की स्टोरी नहीं है। अब इसी के साथ साथ आप देखें सानिया निश्तर साहिबा का नाम, मैंने उनको काम करते हुए देखा। मैंने उनके ऑफिसेज़ में जाके, मैं उस टाइम मुझे बड़ा शौक़ होता था वो जो काम कर रही हैं मैं उनको ज़रा रिपोर्ट कर सकूं, उनके ऊपर मैं अपने व्लॉग्स भी करता रहा हूं। तो मैंने उनको ऑफिस में जाके देखा कि वो काम किस तरह से करती हैं। मैंने इतनी दयानतदारी के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ काम करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। ऑल्दो कि शायद मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं किसी और लोगों को भी देख पाता कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन चूँकि आना जाना रहता था सरकारी दफातर में, तो जितनी डेडिकेशन के साथ, एक होता है ना मेहनत, लगन, दयानतदारी, ईमानदारी, ये सारे एलिमेंट्स को मिला लिया जाए ना तो एक जो लफ्ज़ बनता है डेडिकेशन, वो उस तरह से उन्होंने काम किया। और यही वजह है कि जैसे ही वो पाकिस्तान की उन्होंने वो छोड़ा, ये जो एहसास प्रोग्राम था या इसकी सारी ऑनरशिप छोड़ी, तो बड़े बड़े आलमी इदारे उनके पीछे पड़ गए कि आप हमारे साथ काम करें, आप हमारे साथ काम करें, आप हमारे साथ आ जाएं। यही तारिक मलिक साहब के साथ हुआ। नादरा छोड़ा तो दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे ने उन्हें अपना मुशीर बना लिया। सानिया निश्तर ने छोड़ा तो उन्हें दुनिया के बड़े बड़े इदारे अपने पास ले गए कि आप हमारे साथ काम करें। तो इमरान खान के टाइम पे ये होता था कि ये सोचा जा रहा था कि हम कैसे अच्छे लोगों को टॉप पे लेके आएँ, जो इदारों को इस्लाहात की जानिब लेके आएँ। तारिक मलिक हो गए, सानिया निश्तर हो गई, तानिया इदरूस, वो गूगल की वो जो एक खातून आई थी, बाद में वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, लेकिन एक सोच ये थी कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाया जाए जो अपने इदारों को या अपनी इन चीज़ों को बेहतर समझते हों, टेक्निकली साउंड हो और वो आगे लेके बढ़ पाएँ। लेकिन ये एक तरह से हमारी बदकिस्मती ही समझ लें कि ऐसे काबिल और दयानतदार और डेडिकेटेड लोग जो हैं वो हमारे पास काम करने के लिए टिक नहीं पा रहे, ना हम उनकी उस तरह से कदर कर पाए हैं। तो आई विश कि कोई एक ऐसा मौका आए कि ये दोबारा अपने मुल्क को सर्व करें, दोबारा से इनको मौका मिले। ये दुनिया में जाके जो नाम बना रहे हैं तो अपने मुल्क में अगर करें तो कितना ही अच्छा हो। इनको मैं कहता हूँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर ये रिज़ाइन भी कर रहे थे तो इनका रिज़ाइन एक्सेप्ट ही ना करते, इनको रोकना चाहिए था। बट समहाउ वो स्लॉट किसी और के पास जाना मकसूद थी, चली गई, तो ये लोग भी चले गए। तो ये ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं पाकिस्तान में। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।